प्रज्वल रवन्ना की जो फैमिली थी उसमें एक कार्तिक नाम का ड्राइवर था। ये इनकी फैमिली का बहुत ही ट्रस्टेड आदमी था। 15 साल से भी ज्यादा से इस फैमिली के साथ ये काम कर रहा था। पहले प्रज्वल के जो पिताजी थे उनके साथ ये काम करता था और फिर आगे चल के प्रज्वल रवन्ना के साथ जाके जुड़ गया था। प्रज्वल रवन्ना की हर एक चीज इसको पता रहती थी। कहा जाता है कि इतना ट्रस्टी आदमी था कि जो बेनामी जमीन वगैरह होती थी वो तक इसके नाम कर दी गई थी और जरूरत पड़ने पर इससे वापस ले ली जाती थी। और ऐसे ही साल 2022 में इस ड्राइवर के नाम होलेनारसीपुरा में 16 एकड़ जमीन जो थी वो इसके नाम कर दी गई थी। और ड्राइवर का कहना है कि सारे पेपर इसके पास है, ये जमीन इसकी है। लेकिन जो लोग जानते हैं उनका कहना है कि जो रवन्ना फैमिली है उन्होंने इसको ये जमीन दी होगी और बाद में जब ये वापस मांग रहे होंगे तो ये इशू कर रहा होगा। तो यही जो 16 एकड़ जमीन थी ये इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ बनती है। तो अब होता क्या है कि रवन्ना फैमिली जो है इस ड्राइवर कार्तिक से इस जमीन को बेच के पैसे वापस मांगती है और ड्राइवर शुरू में तो कई दिन तक घुमाता है और उसके बाद जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो मार्च 2023 में नौकरी छोड़ देता है। इसके बाद भी इसको कई बार धमकी वगैरह मिलती है लेकिन ड्राइवर का मन बिल्कुल भी नहीं था इस जमीन को वापस करने का। अब इसके बाद ड्राइवर क्या करता है, कोर्ट में जाता है और जाके वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और केस कर देता है कि ये जमीन इसकी है और इस जमीन को प्रज्वल रवन्ना जो है वो जबरदस्ती छीन रहे हैं, इससे डरा और धमका रहे हैं। इसमें ये चीज भी मेंशन करता है कि इसको और इसकी वाइफ को किडनैप करने की भी कोशिश की गई। ये जो कार्तिक ड्राइवर था, ये प्रज्वल रवन्ना जो था इसके साथ बहुत ज्यादा घूमता था। इसकी एक एक चीज इसको पता थी। प्रज्वल के जो मोबाइल वगैरह थे, जितनी भी डिजिटल चीजें रहती थी, उनका एक्सेस भी कार्तिक ये जो ड्राइवर था उसके पास रहता था। प्रज्वल के मोबाइल में जितनी भी वीडियोस थी इनका कलेक्शन पड़ा हुआ था और ये ड्राइवर क्या करता है, उसके मोबाइल में से सारी वीडियोस 2976 वीडियोस जो थी इनको कॉपी करके एक पेन ड्राइव में अपने पास रख लेता। और ये जो वीडियोस थी इनकी वजह से ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि ये जो 16 एकड़ की जमीन है अगर वो थोड़ा सा भी रजिस्ट करेगा तो उसको मिल जाएगी। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जेडीएस जो थी उस टाइम पे कांग्रेस के साथ थी। तो इसने क्या किया, इसने एडवांटेज लेने के लिए बीजेपी के नेता को कॉन्टैक्ट करने का सोचा। कार्तिक जो ड्राइवर था उसको ये लगने लगा कि अगर ये बीजेपी के किसी नेता के साथ मिलेगा या सारी डिटेल्स बताएगा तो इसको फायदा होगा, वो उसकी मदद करेंगे। तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसे एक नेता है बीजेपी के, देवराजा गौड़ा। ये नेता भी हैं बीजेपी के और लॉयर भी हैं। इन्होंने पहले प्रज्वल के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे बीजेपी की तरफ से लेकिन हार गए थे। ऐसे एक नेता और था ए मंजू, उसने भी प्रज्वल रवन्ना के ऊपर केस कर दिया था कि प्रज्वल ने जो इलेक्शन के टाइम पे एफिडेविट डिक्लेयर किया है उसमें जो डिक्लेरेशन किया है सारी संपत्ति वगैरह का वो गलत किया है। तो कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था। प्रज्वल जो था वो बड़ी आसानी से केस से बच गया था। इनफैक्ट दोबारा भी एमपी के लिए खड़ा हो रहा था वो। तो ए मंजू और देवराजे गौड़ा ये दो नेता थे जिनको ये रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था। तो ए मंजू ने तो आगे चल के जेडीएस ज्वाइन कर ली थी। तो ड्राइवर के पास एक ही ऑप्शन बचा था, बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा। तो ये जो ड्राइवर था इनको रीच आउट करता है, इनसे मदद मांगता है और ये जो देवराजे थे ये इसका केस भी लड़ते हैं। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब देवराजे जो थे वो इसकी मदद कर रहे थे ड्राइवर की, तो एक दिन ड्राइवर जो है वो इन सारी वीडियोस और फोटोज के बारे में बताता है कि उसके पास इस तरीके की वीडियोस हैं और एक पेन ड्राइव में उसने रखी हुई है। तो इधर ये सारी चीजें ड्राइवर कर रहा था। दूसरी तरफ प्रज्वल रवन्ना जो थे उनको पता चल गया था कि ड्राइवर जो है वो बीजेपी नेता देवराजे के साथ मिलकर केस भी लड़ रहा है और उनको ये भी पता चल गया था कि जो पेन ड्राइव है वीडियोस वाली वो ये बीजेपी के नेता जो देवराजे हैं इनको दे रहा है। अब जैसे ये चीज पता चलती है प्रज्वल रवन्ना क्या करता है, वो 1 जून 2023 को कोर्ट में पहुंच जाता है और कहता है कि उसके कुछ एडिटेड वीडियो हैं एक प्लानिंग के तहत अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए ये बाहर लाई जा रही हैं, इसको यूज करके आगे चल के उनको बदनाम किया जाएगा। अब इन सारी चीजों को लेकर जो केस किया गया था किसी आम आदमी ने तो किया नहीं था। नेक्स्ट डे यानी कि 2 जून 2023 को ही कोर्ट 86 मीडिया एंटिटीज और 3 इंडिविजुअल्स जिसमें से एक ड्राइवर भी था इनके ऊपर स्टे लगा देती है कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। ना तो कोई न्यूज में इसके बारे में पब्लिश कर सकता है, ना ही वो किसी को शेयर कर सकता है। अब यहां से क्या हुआ कि सबके हाथ बंद गए थे। पता हर एक पार्टी को था, हर एक न्यूज मीडिया आउटलेट को था, लेकिन कोई भी शेयर नहीं कर पा रहा था। अंदर अंदर बातें चल रही थी और जो वीडियोस की पेन ड्राइव थी वो उस पर्टिकुलर टाइम तक ड्राइवर ने किसी को भी नहीं दी थी, सिर्फ अपने पास रखी थी। अब इसके बाद क्या होता है कि देवराजे गौड़ा जो थे वो ड्राइवर से कहते हैं कि आपके पास ये जो पेन ड्राइव है ये मेरे को आप दे दो, इसको हम कोर्ट में सबमिट करके जज साहब को दिखाएंगे तो शायद हमें जरूर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा और ये भी हो सकता है कि स्टे ऑर्डर भी हट जाएगा। तो ये चीज कहने के बाद वो ड्राइवर से एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कराते हैं और जो पेन ड्राइव थी वो उससे ले लेते हैं। ये सारी चीजें जो बता रहा हूं मैं, ये ड्राइवर ने एक अननोन लोकेशन से वीडियो भी शेयर की है, उसमें एक एक चीज बताई है तो मैं एज इट इज उसको बता रहा हूं। अब इसके बाद ये सारी चीजें कई दिन तक चलती रहती हैं। उसके बाद ये जो पेन ड्राइव थी वो देवराजे के पास भी आ चुकी थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि सितंबर 2023 में पता चलता है कि जेडीएस जो है वो कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी के साथ आ गई और सीट शेयरिंग में पता चलता है कि 3 में से 1 सीट पे प्रज्वल रवन्ना को खुद खड़ा किया जा रहा है। ये सारी चीजें देख के देवराजे गौड़ा और ड्राइवर जो थे उन दोनों का दिमाग खराब होता है। देवराजे गौड़ा ड्राइवर को समझाते हैं कि कोर्ट से जस्टिस नहीं मिल रहा है तो जस्टिस हमें दूसरे तरीके से लेना पड़ेगा। प्रज्वल को ये जो सीट मिली है उसको हम कैंसिल करवा देंगे और इसके लिए ड्राइवर भी जो था वो इस चीज के लिए एग्री कर जाता है। और फिर 8 दिसंबर 2023 को देवराजे कर्नाटका के बीजेपी प्रेसिडेंट विजेंद्र येदुरप्पा
इनको ये लेटर लिखते हैं। ये उस लेटर की कॉपी है। इसमें लिखते हैं कि बीजेपी के जो एनडीए अलायंस है, इसमें ये जो प्रज्वल रवन्ना कैंडिडेट है, इसके बहुत सारे वीडियो बने हैं और ये बहुत ही गलत मूव होगा अगर बीजेपी जेडीएस से बात करके इसको खड़ा होने से रोकती नहीं है। इसमें ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के पास ये वीडियो की जो पेन ड्राइव है वो पहुंच चुकी है और इलेक्शन के टाइम पे ये बीजेपी और जेडीएस के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करेंगे और इससे बीजेपी की इमेज बहुत ज्यादा खराब होगी। अब इसके कुछ दिन तक कोई खबर नहीं आती है। फिर अचानक से जनवरी 2024 में देवराजे गौड़ा एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो रवन्ना फैमिली की रासलीला जो है वो लोगों के सामने ले आएंगे। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ड्राइवर ने जो वीडियो में बोला, ड्राइवर का कहना था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इसका फोन उठाना बंद कर दिया और ड्राइवर उससे खुश भी नहीं था। तो इस इंसिडेंट के बाद फिर चुनाव की डेट आती है। फिर 5 दिन पहले ही अननोन लोग आके पेन ड्राइव वगैरह फेंक देते हैं। अब जब ये सारी चीजें फैल जाती हैं, इलेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले ड्राइवर पे बात आती है कि इसी ने लीक की होगी क्योंकि इसी के पास थी। लेकिन ड्राइवर साफ मना कर देता है। उसने कहा कि मैंने ये जो पेन ड्राइव है सिर्फ देवराज गौड़ा जो है उसको दी थी, वो भी कोर्ट में जमा करने के लिए दी थी, इसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं दी थी। और जब देवराजे गौड़ा से पूछा जाता तो वो कहते हैं कि इस पेन ड्राइव के लीक होने से सबसे ज्यादा नुकसान मेरा है क्योंकि मेरी पार्टी को नुकसान हुआ है, तो मैं जो हूं वो सबसे लास्ट पर्सन हूंगा इस पेन ड्राइव को लीक करने के लिए। और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है ये पेन ड्राइव। उन्होंने कहा कि जब ड्राइवर कार्तिक मेरे पास आया था तो मैंने उससे पूछा था कि ये जो पेन ड्राइव आप मुझे दे रहे हो ये और किसी के पास है कि नहीं, तो ड्राइवर ने उनको उस टाइम पे बताया था कि ये पेन ड्राइव उस ड्राइवर ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट को भी दी है। लेकिन ड्राइवर इस चीज के लिए पूरी तरीके से मना कर देता है कि कांग्रेस को उसने पेन ड्राइव नहीं दी है। और देवराजे ने यही कहा कि इस पेन ड्राइव को वायरल करा के मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, ये वीडियो जिस टाइम पे शेयर की गई है उससे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को फायदा होगा। अब दूसरी तरफ बीजेपी के ऊपर भी क्वेश्चन उठने लगे कि जब आपके पार्टी मेंबर यानी कि देवराजे गौड़ा जो थे उन्होंने आपको लेटर लिखा था तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और ऊपर से प्रज्वल रवन्ना जो है वो भी इलेक्शन के तुरंत बाद भाग गया है। तो बीजेपी ने इस पे कहा कि पहली चीज, ये जितनी भी वीडियोस बनी है ये कांग्रेस के टाइम पे बनाई गई, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि हम जेडीएस के साथ मिलकर सीट शेयरिंग जो है उस पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें हमारा कोई डिसीजन नहीं होता कि जेडीएस किसको टिकट दे रही है उस पर्टिकुलर जगह से। ये पूरी तरीके से जेडीएस का डिसीजन था प्रज्वल रवन्ना को टिकट देने का, और जो सरकार है वो कांग्रेस की है स्टेट के अंदर, तो प्रज्वल रवन्ना जो भागा है उसके जिम्मेदार भी वो कांग्रेस को बताती है।